जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही फोन चेक करना, दिन भर काम की डेडलाइंस में उलझना, बार बार ओवरथिंकिंग करना और रात को बेड पर लेटकर भी माइंड का शोर शांत न होना। स्ट्रेस, एंजाइटी और रेस्टलेस माइंड आज ऑलमोस्ट हर इंसान की रियलिटी बन गया है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर रहे हैं। इसी चैलेंज का सलूशन लेकर आते हैं थिच NHT HNH। वो सिर्फ एक वियतनामीज जेन मास्टर ही नहीं थे, बल्कि पीस एक्टिविस्ट और माइंडफुलनेस के सबसे बड़े टीचर्स में से एक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस हमारी सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। उनकी किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यही समझाती है कि माइंडफुलनेस ट्रांसफॉर्म्स एवरी एक्ट इनटू मेडिटेशन एंड एवरी मोमेंट इनटू पीस। यानी जब आप माइंडफुल होते हैं तो सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं, बल्कि हर छोटे काम, खाना खाने से लेकर चलने तक में भी शांति और खुशी पा सकते हैं। सोचिए, अगर डिशवॉशिंग जैसे बोरिंग काम को भी आप अवेयरनेस और कामनेस के साथ कर सकते हो, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिसोल्व होने लगता है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर मोमेंट में पूरी तरह जागरूक होकर जीना, बिना जजमेंट और बिना भागदौड़ के। और दोस्तों, यही विजडम लेकर आया है आपका अपना चैनल बुक पावर हिंदी, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की नॉलेज और प्रैक्टिकल टूल्स आपके साथ शेयर करते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दें। इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ब्रीदिंग को एंकर बनाकर माइंड को काम किया जा सकता है, कैसे एवरीडे एक्टिविटीज को मेडिटेशन में बदला जा सकता है और कैसे माइंडफुलनेस स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और रेस्टलेस माइंड से फ्रीडम दिलाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड न रहे, बल्कि हर मोमेंट शांति और क्लैरिटी से भरी हो, तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार बुक पाओ हिंदी पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की प्रैक्टिकल विजडम लाते हैं जो आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की जर्नी, जहां हम डिस्कवर करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट ही हमारी असली शक्ति है। चैप्टर 1, व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस, ये शब्द सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई डिफिकल्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे केवल मंक्स ही कर सकते हैं। लेकिन थिच NHT HNH हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस एक्चुअली बहुत सिंपल है। सिंपल डेफिनेशन, माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बिना जजमेंट के। यानी जो भी आप इस समय कर रहे हैं, उस काम को पूरी जागरूकता और पूरी मौजूदगी के साथ करना। ना पास्ट के रिग्रेट्स में खोना, ना फ्यूचर की चिंता में भटकना, बस अभी में पूरी तरह जीना। लिविंग वर्सेस ट्रूली लिविंग। ज्यादातर लोग जीते तो हैं, लेकिन वास्तव में प्रेजेंट में नहीं जीते। एग्जाम्पल, खाना खाते समय टेस्ट एंजॉय करने की बजाय हम मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दोस्तों या फैमिली के साथ बैठे होते हैं, लेकिन माइंड ऑफिस के काम या फ्यूचर की टेंशन में अटका रहता है। रिजल्ट, लाइफ निकल जाती है, लेकिन हम उसे सच में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। थिच NHT HNH कहते हैं, माइंडफुलनेस इज द मिरेकल बाय विच वी मास्टर एंड रिस्टोर आवरसेल्व्स। यानी माइंडफुलनेस हमें हमारी लाइफ को वास्तव में जीना सिखाता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप एक कप चाय पी रहे हो। नॉर्मल डेज में हम चाय पीते हैं और साथ साथ व्हाट्सएप चेक करते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन अगर आप माइंडफुल हो जाओ, कप को हाथ में महसूस करो, उसकी गर्माहट ऑब्जर्व करो, उसकी खुशबू इनहेल करो और हर सिप का टेस्ट फुली एंजॉय करो, तो वो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहती, वो एक छोटी सी मेडिटेशन बन जाती है। और यही माइंडफुलनेस है, ऑर्डिनरी मोमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देना। माइंडफुलनेस कोई अलग काम नहीं है, ये आपके हर काम को मीनिंगफुल बना देता है।
खाना खाना मेडिटेशन हो सकता है, चलना मेडिटेशन हो सकता है, किसी को ध्यान से सुनना भी मेडिटेशन हो सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब लाइफ से भागना नहीं, बल्कि हर मोमेंट में जागना है। और यही सिंपल प्रैक्टिस स्ट्रेस को डिसॉल्व करती है और इनर पीस लाती है। चैप्टर 2, दी पावर ऑफ ब्रीदिंग। स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग के मोमेंट्स में सबसे पहले क्या बिगड़ता है? हमारी ब्रीदिंग। जब माइंड रेस्टलेस होता है तो सांसें छोटी और तेज हो जाती है। लेकिन थिच NHT कहते हैं, अगर आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लो तो आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेथ एज एन एंकर फॉर माइंडफुलनेस। ब्रीदिंग हमेशा हमारे साथ है, 24 घंटे, हर पल। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में ब्रेथ एक एंकर की तरह काम करती है, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ती है। जब भी माइंड भटकने लगे, पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज में, बस अपनी सांसों पर ध्यान लाओ और मोमेंट में वापस आओ। डीप ब्रीदिंग काम प्लस क्लैरिटी। साइंस भी मानती है कि डीप ब्रीदिंग से बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स काम हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है और माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। थिच NHT कहते हैं, फीलिंग्स कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन अ विंडी स्काई। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज माई एंकर। यानी इमोशंस चाहे जैसे बदलते रहें, कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको स्टेबल रखती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 3 कॉन्शियस ब्रेथ्स। चलिए अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आइज हल्के से क्लोज करिए, डीप इनहेल लीजिए और बस ऑब्जर्व करिए कि हवा आपके लंग्स को कैसे भर रही है। धीरे धीरे एक्सहेल करिए और फील करिए कि आपका बॉडी रिलैक्स हो रहा है। ऐसे सिर्फ 3 कॉन्शियस ब्रेथ्स लेने से ही आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड शांत हो रहा है और क्लैरिटी बढ़ रही है। इमेजिन करिए अगर आप ये प्रैक्टिस दिन में कई बार करें तो कितना डिफरेंस आएगा। ब्रेथ हमेशा आपके साथ है, किसी ऐप, गैजेट या स्पेशल जगह की जरूरत नहीं। बस जब भी माइंड भटके, अपनी सांसों पर वापस आ जाइए, क्योंकि ब्रेथ ही माइंडफुलनेस की सबसे सिंपल और पावरफुल की है। चैप्टर 3, एवरीडे एक्टिविटीज एज मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पिक्चर आती है, क्वाइट रूम, क्लोज्ड आइज, कैंडल लाइट और कंप्लीट साइलेंस। लेकिन थिच NHT कहते हैं, मेडिटेशन सिर्फ कुशन पर बैठकर करने की चीज नहीं है। मेडिटेशन आपके रोज के कामों में भी हो सकती है, अगर आप उन्हें माइंडफुलनेस के साथ करें। वॉकिंग, ईटिंग, वॉशिंग डिशेस, क्लीनिंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सोचिए, आप डेली कितना टाइम वॉकिंग, ईटिंग या हाउस होल्ड चोर्स में स्पेंड करते हो? नॉर्मली हम इन कामों को बोरिंग या मैकेनिकल मानते हैं, लेकिन अगर आप इनको अवेयरनेस के साथ करो तो ये छोटे छोटे काम मेडिटेशन में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल, वॉशिंग डिशेस। इमेजिन करिए आप बर्तन धो रहे हो। नॉर्मल डेज में आप ये काम जल्दी खत्म करना चाहते हो ताकि टीवी देख सको या फोन चेक कर सको। लेकिन अगर आप माइंडफुल होकर बर्तन धो, पानी की गर्माहट फील करो, झाग को ऑब्जर्व करो, हर बर्तन को साफ करने का प्रोसेस एक्सपीरियंस करो, तो अचानक ये बोरिंग काम भी पीसफुल बन जाता है। आपका माइंड काम हो जाता है और स्ट्रेस डिसोल्व होने लगता है। ईटिंग माइंडफुली। इसी तरह जब आप खाना खाते हो, नॉर्मली हम जल्दी जल्दी खाते हैं और साथ में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। लेकिन माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हर बाइट को ऑब्जर्व करना, उसका टेस्ट और टेक्सचर फील करना और ग्रैटिट्यूड के साथ खाना। रिजल्ट, डाइजेशन बेटर, स्ट्रेस कम और हैप्पीनेस ज्यादा। लेसन, कोई भी काम बोरिंग नहीं। थिच NHT कहते हैं, वॉशिंग द डिशेस टू वॉश द डिशेस। यानी काम को सिर्फ फिनिश करने के लिए मत करो, काम को माइंडफुल अवेयरनेस के साथ करो और वो मेडिटेशन बन जाएगा। माइंडफुलनेस का मैजिक यही है। वॉकिंग मेडिटेशन बन सकती है, ईटिंग मेडिटेशन बन सकती है, वॉशिंग डिशेस मेडिटेशन बन सकती है,
यहां तक कि घर की सफाई भी मेडिटेशन बन सकती है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब भागना नहीं है, बल्कि हर छोटे काम में अवेयरनेस लाना है। और जब आप ये सीख जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ एक चलती फिरती मेडिटेशन बन जाती है। चैप्टर 4, द नेचर ऑफ थॉट्स। कभी आपने नोटिस किया है, एक छोटी सी बात दिमाग में आती है और फिर उसी से जुड़ी 10 और बातें माइंड में घूमने लगती है। एग्जाम्पल, बॉस ने हल्का सा फीडबैक दिया, माइंड ने उसे क्रिटिसाइज समझा, फिर ये थॉट आया, क्या मेरी जॉब खतरे में है? और धीरे धीरे पूरा वर्स्ट केस सिनारियो बन गया। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। थॉट्स क्लाउड्स, नॉट रियलिटी। थिच NHT HNH हमें सिखाते हैं, थॉट्स सिर्फ क्लाउड्स की तरह हैं। वो आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर गुजर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन क्लाउड्स को पकड़कर आसमान में परमानेंट बना देते हैं। रियलिटी ये है कि थॉट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होते। डिटैच फ्रॉम ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग से निकलने का सबसे पहला स्टेप है, थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर माइंड में आया मैं वीक हूं, तो उस थॉट को एक्सेप्ट मत कर लो जैसे कि वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। इंस्टेड उसे रिकॉग्नाइज करो, ये सिर्फ एक थॉट है। जैसे बादल गुजर जाते हैं, वैसे ही ये थॉट भी गुजर जाएगा। ऑब्जर्व थॉट्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम। कई लोग सोचते हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स को पुश करना है, उन्हें हटाना है। लेकिन जितना आप फाइट करते हो, उतना ही माइंड और रेजिस्ट करता है। थिच NHT HNH कहते हैं, ऑब्जर्व करो, रेजिस्ट मत करो। एग्जाम्पल, जब कोई एंग्शियस थॉट आए तो सिंपली नोटिस करो, ठीक है, अभी मेरे माइंड में ये थॉट आया है, बस ऑब्जर्व करो, होल्ड मत करो। रिलेटेबल प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेस्ड हो तो 1 मिनट रुककर अपनी सांसों पर ध्यान लाओ और अपने थॉट्स को क्लाउड्स की तरह इमेजिन करो। ऑब्जर्व करो कि कौन सा थॉट आया, कौन सा जा रहा है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप थॉट्स नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो। थॉट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन वो आपको कंट्रोल तभी करते हैं जब आप उन्हें पकड़कर अपना बना लेते हो। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है, थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखो, ओवरथिंकिंग से डिटैच हो जाओ और ऑब्जर्व करके इनफ फ्रीडम पाओ। क्योंकि जब आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो उनका कंट्रोल आपके ऊपर से हट जाता है और यहीं से असली पीस शुरू होती है। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस इन कम्युनिकेशन। हम सब लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, क्लाइंट्स। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर टाइम हम सुनते कम है और जवाब सोचते ज्यादा है। यानी सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन हमारा माइंड ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा होता है कि अगला जवाब क्या होगा। रिजल्ट, रियल कम्युनिकेशन मिस हो जाता है। लिसनिंग डीपली, माइंडफुलनेस। थिच NHT HNH कहते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हो वो है आपका पूरा ध्यान। माइंडफुल लिसनिंग का मतलब है सिर्फ वर्ड्स सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स को भी फील करना। जब आप बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए किसी को सुनते हो तो वो व्यक्ति समझा हुआ फील करता है और यही मोमेंट हीलिंग और कनेक्शन पैदा करता है। स्पीकिंग माइंडफुली। कम्युनिकेशन सिर्फ सुनने तक लिमिटेड नहीं है, ये बोलने में भी माइंडफुलनेस की जरूरत है। माइंडफुल स्पीकिंग का मतलब है ऐसे वर्ड्स चुनना जो हेल्पफुल हो, काइंड हो और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें। कई बार हर्ष वर्ड्स रिलेशनशिप में ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जिन्हें सालों तक हील करना मुश्किल होता है, लेकिन माइंडफुल वर्ड्स ट्रस्ट और लव को डिपेंड कर देते हैं। एग्जाम्पल, गिविंग फुल अटेंशन। इमेजिन करिए कि आपका दोस्त आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। अगर उस टाइम आप बार बार फोन चेक कर रहे हो या बीच में इंटरप्ट कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि आप वास्तव में उसकी बात सुन ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप फोन साइड में रख दो, उसकी आंखों में देखो और पूरे ध्यान से सुनो, तो उसके लिए ये एक
पावरफुल हीलिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसे लगेगा, हाँ, कोई है जो मुझे सच में समझ रहा है। रिलेशनशिप्स इंप्रूव व्हेन वी आर प्रेजेंट। माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रिलेशनशिप्स नेचुरली इंप्रूव होते हैं, क्योंकि जब हम सच में प्रेजेंट होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, टू लिसन इज टू गिव अनदर पर्सन द स्पेस दे नीड टू ब्लॉसम। तो याद रखो, माइंडफुली सुनो, बिना इंटरप्ट और बिना जजमेंट के। माइंडफुली बोलो, काइंडनेस और क्लैरिटी के साथ, और प्रेजेंट रहकर अपने रिलेशनशिप्स को हीलिंग और स्ट्रॉन्गर बनाओ। क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन में भी मिरेकल क्रिएट करता है। चैप्टर 6, डीलिंग विद स्ट्रेस डिफिकल्ट इमोशंस। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि हमारी इंटरनल इमोशंस है। स्ट्रेस, गुस्सा, सैडनेस और डर, ये सब हमें भीतर से खा जाते हैं, और ज्यादातर लोग इन इमोशंस से या तो भागते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, इमोशन से भागना सल्यूशन नहीं है, उन्हें माइंडफुल तरीके से ऑब्जर्व और ट्रांसफॉर्म करना ही असली रास्ता है। माइंडफुलनेस फॉर एंगर, सैडनेस, फियर। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, हमारा माइंड बहुत रिएक्टिव हो जाता है। गुस्से में हम हर्ष वर्ड्स बोल देते हैं, सैडनेस में हम होपलेस महसूस करते हैं, फियर में हम वर्स्ट के सिनारियोज बना लेते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि इन इमोशंस को एनिमी की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें कंपैशन से एक्सेप्ट करो। ब्रीदिंग प्लस ऑब्जर्विंग इमोशंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब एंगर या फियर उठे तो तुरंत रिस्पॉन्ड करने की बजाय डीप कॉन्शियस ब्रेथ्स लो। ब्रीदिंग आपको पॉज देती है और पॉज अवेयरनेस को जन्म देता है। अब उस इमोशन को ऑब्जर्व करो। अभी मेरे अंदर एंगर उठ रहा है, अभी मेरे अंदर फियर है। बस इस अवेयरनेस से ही इमोशन की इंटेंसिटी कम होने लगती है। होल्डिंग इमोशंस लाइक अ बेबी मेटाफोर। थिच एनएचटी एचएनएच का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफोर है। जब कोई डिफिकल्ट इमोशन आए तो उसे ऐसे होल्ड करो जैसे एक मदर अपने रोते हुए बच्चे को होल्ड करती है। यानी इमोशन से लड़ो मत, उसे जेंटली होल्ड करो। इमेजिन करो कि एंगर या सैडनेस आपके भीतर एक छोटे बच्चे की तरह है जो रो रहा है। अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो और ज्यादा रोएगा। लेकिन अगर आप उसे अवेयरनेस और कंपैशन से होल्ड करोगे तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ऑफिस में इंसल्ट किया गया। इमीडिएट रिएक्शन, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। नॉर्मल रिस्पॉन्स, या तो चिल्लाना या अंदर ही अंदर दुख अक्यूमुलेट करना। माइंडफुल रिस्पॉन्स, गहरी सांस लो, अपने एंगर को रिकॉग्नाइज करो। ये मेरा एंगर है, मैं इसे देख रहा हूं। अब उसे एक रोते बच्चे की तरह कंपैशन से होल्ड करो। रिजल्ट, वो एंगर धीरे धीरे डिसोल्व होगा और आप क्लियर माइंड से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। स्ट्रेस और डिफिकल्ट इमोशंस लाइफ का हिस्सा है, लेकिन माइंडफुलनेस आपको सिखाता है इमोशंस को दबाना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अवेयरनेस और कंपैशन से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जब आप इमोशंस को होल्ड करना सीख जाते हो तो वो आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हो। और यही माइंडफुलनेस का असली मिरेकल है। चैप्टर 7, इंटरबीइंग कंपैशन। कभी सोचा है, एक पेड़ में लगी पत्ती अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो सनलाइट, बारिश, मिट्टी और पूरे इकोसिस्टम से जुड़ी होती है। अगर ये सब फैक्टर्स न हो तो पत्ती का होना ही इम्पॉसिबल है। थिच एनएचटी एचएनएच इस ट्रूथ को कहते हैं इंटरबीइंग। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरबीइंग, वी आर ऑल कनेक्टेड। इंटरबीइंग का मतलब है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका एग्जिस्टेंस अकेला नहीं है। आपकी ब्रेथ ट्री से जुड़ी है, आपका फूड फार्मर से जुड़ा है, आपकी हैप्पीनेस दूसरों की हैप्पीनेस से जुड़ी है। यानी रियलिटी में हम सब डीपली इंटरडिपेंडेंट है। माइंडफुलनेस ब्रिंग्स कंपैशन।
जब आप माइंडफुल बनते हो तो ये कनेक्शन क्लियरली दिखने लगता है। आप समझते हो कि दूसरों का पेन सिर्फ उनका नहीं, इनडायरेक्टली आपका भी है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से कंपैशन नेचुरली डेवलप होता है। आपका हार्ट सॉफ्ट हो जाता है और एंगर डिसोल्व होने लगता है, क्योंकि जब आप देखते हो कि सामने वाला इंसान भी सफरिंग से गुजर रहा है तो उसके लिए आपके अंदर एम्पैथी आती है, न कि सिर्फ जजमेंट। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी ऑफिस में हमेशा रूड बिहेव करता है। नॉर्मल रिएक्शन, आपको गुस्सा आएगा और आप भी रूड हो सकते हो। लेकिन माइंडफुल अवेयरनेस कहती है, पॉज करो और इमेजिन करो कि शायद वो किसी पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहा है। उसका रूड बिहेवियर उसकी सफरिंग का एक्सप्रेशन हो सकता है। जब आप ये पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हो तो आपका एंगर डिसोल्व हो जाता है और उसकी जगह कंपैशन आ जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो। थिच एनएचटी एचएनएच की विजडम, वो कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज द अदर नेम ऑफ लव। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कांट लव। यानी जब आप दूसरों की सफरिंग को समझते हो तभी असली कंपैशन और लव पैदा होता है। माइंडफुलनेस सिर्फ आपके माइंड को काम करने के लिए नहीं है, ये आपको ये भी सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरों का पेन समझना कंपैशन पैदा करता है और कंपैशन एंगर और नेगेटिविटी को डिसोल्व कर देता है। क्योंकि जब आप इंटरबीइंग को समझ लेते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आपकी प्रेजेंस दूसरों की हीलिंग का सोर्स भी बन जाती है। नो माइंडफुलनेस टाइम। हम सबकी लाइफ दो जगहों में फंसी रहती है। या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं, रिग्रेट्स और गिल्ट के साथ, या फिर फ्यूचर की चिंता में, एंजाइटी और डर के साथ। लेकिन थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, ना पास्ट है ना फ्यूचर, लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी। पास्ट की यादें हमें बार बार परेशान करती है। काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने वो चांस लिया होता। फ्यूचर की सोच हमें रेस्टलेस बना देती है। अगर एग्जाम फेल हो गया तो, अगर जॉब चली गई तो। रियलिटी ये है कि पास्ट चेंज नहीं हो सकता और फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर असली लाइफ कहाँ है? प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट इज द रियल गिफ्ट। थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इफ यू आर अटेंटिव यू विल सी इट। यानी हर मोमेंट में पीस और हैप्पीनेस अवेलेबल है, लेकिन हम उसे मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा माइंड कहीं और भटका होता है। एग्जाम्पल, टी ड्रिंकिंग एज प्रेजेंट मोमेंट मेडिटेशन। इमेजिन कीजिए कि आप एक कप टी पी रहे हो। नॉर्मली हम टी पीते हैं और साथ में टीवी, व्हाट्सएप या फ्यूचर प्लान्स में खोए रहते हैं। लेकिन अगर आप टी को पूरी अवेयरनेस के साथ पिए, कप की गर्माहट फील करें, उसकी खुशबू इनहेल करें, हर सिप का स्वाद धीरे धीरे एंजॉय करें, तो वो टी सिर्फ एक बेवरेज नहीं रहेगी, वो एक मेडिटेशन बन जाएगी। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड कर देती है। प्रैक्टिकल टेक अवे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटकने लगे तो किसी भी छोटे काम को एंकर बना लो। टी पीना, वॉकिंग करना या सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना। उस एक्टिविटी को पूरा ध्यान देकर करो और अपने माइंड को वापस प्रेजेंट में ले आओ। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है, और यही असली गिफ्ट है। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि पास्ट के रिग्रेट्स छोड़ो, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जियो। क्योंकि जब आप प्रेजेंट को पकड़ लेते हो तभी असली हैप्पीनेस और पीस आपके हाथ में आती है। चैप्टर 9, माइंडफुल वर्क प्रोडक्टिविटी। आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी का मतलब लोग समझते हैं मल्टीटास्किंग, एक ही समय में 3-4 काम करना, फोन कॉल भी चल रही है, ईमेल्स भी चेक हो रही है और साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं।
लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाती नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी और फोकस को तोड़ देती है। मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग। साइंस भी कहती है कि हमारा ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक काम पूरी एफिशिएंसी से कर सकता है। मल्टीटास्किंग में ब्रेन बार बार स्विच करता है, जिससे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और मिस्टेक्स भी बढ़ती है। माइंडफुलनेस हमें सिंगल टास्किंग की ताकत सिखाती है, यानी एक बार में एक काम को पूरा ध्यान से करना। माइंडफुलनेस इंक्रीजेस फोकस क्रिएटिविटी। जब आप माइंडफुल होकर काम करते हो तो आपका पूरा अटेंशन उसी काम पर होता है। रिजल्ट, एरर्स कम होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और सबसे जरूरी, क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करने लगती है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस से फ्री होकर नए आइडियाज जनरेट कर पाता है। थिच NHT कहते हैं, When you are fully present, work becomes joy instead of stress. एग्जाम्पल, काम करते समय सिर्फ काम पर ध्यान। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो। नॉर्मली हम साथ में फोन नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं, म्यूजिक चेंज करते हैं या किसी और टैब पर स्क्रॉल करते हैं। इससे काम डबल टाइम लेता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप फोन साइड में रख दो, डीप ब्रेथ लेकर अपने काम पर पूरी तरह फोकस करो, तो प्रेजेंटेशन न सिर्फ जल्दी बनेगी, बल्कि ज्यादा क्रिएटिव और पॉलिश्ड भी होगी। ये है माइंडफुल वर्क की पावर। प्रैक्टिकल टेक अवे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई काम करो, सिर्फ उस काम पर फोकस करो। बीच बीच में शॉर्ट माइंडफुल ब्रेक्स लो, जैसे 3 डीप ब्रेथ्स, और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। आप देखोगे कि आपका काम ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पीसफुल हो गया है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि क्वालिटी के साथ काम करना है। मल्टीटास्किंग छोड़ो, सिंगल टास्किंग अपनाओ और काम को माइंडफुल तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि जब आप वर्क को माइंडफुलनेस के साथ करते हो तो स्ट्रेस कम और क्रिएटिविटी ज्यादा मिलती है, और यही असली प्रोडक्टिविटी है। चैप्टर 10, साइलेंस इनर पीस। हमारी डेली लाइफ इतनी नॉजी हो गई है कि साइलेंस अब लक्जरी जैसी लगती है। हर जगह शोर है, ट्रैफिक का, ऑफिस डेडलाइंस का, मोबाइल नोटिफिकेशंस का, और सबसे बड़ा शोर हमारे माइंड का। लेकिन थिच NHT कहते हैं, साइलेंस ही इनर पीस का डोरवे है। पावर ऑफ साइलेंस इन डेली लाइफ। साइलेंस का मतलब सिर्फ बाहर का नॉइज बंद करना नहीं है, बल्कि अंदर के माइंड चटर को भी काम करना है। जब आप साइलेंस में जाते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को क्लियरली देख पाते हो। साइलेंस आपको खुद से कनेक्ट कराता है और स्ट्रेस डिसोल्व कर देता है। शॉर्ट पॉजेज, इनर क्लैरिटी। आपको घंटों मेडिटेट करने की जरूरत नहीं। दिन भर के छोटे छोटे पॉजेज ही आपके माइंड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे एक मीटिंग से पहले 1 मिनट आईज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग, खाना खाने से पहले 2 कॉन्शियस ब्रेथ्स, या सुबह उठकर 5 मिनट क्वाइट सिटिंग। ये छोटे पॉजेज आपकी क्लैरिटी और एनर्जी को रिचार्ज कर देते हैं। एग्जाम्पल, 5 मिनट माइंडफुल साइलेंस प्रैक्टिस। इमेजिन करिए, आप एक बिजी दिन में थक गए हो। बस 5 मिनट किसी पीसफुल जगह पर बैठ जाइए। आइज क्लोज करिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए और हर थॉट को क्लाउड्स की तरह गुजरने दीजिए। आप नोटिस करोगे कि ये छोटा सा 5 मिनट साइलेंस आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। माइंड काम होता है और बॉडी फ्रेश फील करती है। थिच NHT की विजडम। वो कहते हैं, साइलेंस इज एसेंशियल। वी नीड साइलेंस जस्ट एज मच एज वी नीड एयर, जस्ट एज मच एज प्लांट्स नीड लाइट। यानी साइलेंस हमारी ग्रोथ और पीस के लिए उतना ही जरूरी है जितना हवा और रोशनी। साइलेंस लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है। डेली छोटे पॉजेज लो, अपनी ब्रेथ पर ध्यान लाओ और साइलेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, क्योंकि साइलेंस के इन छोटे मोमेंट्स में ही आपको असली क्लैरिटी,
हीलिंग और इनर पीस मिलती है। चैप्टर 11, टीचिंग माइंडफुलनेस टू अदर्स। माइंडफुलनेस सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल नहीं है। थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, जब एक इंसान माइंडफुल बनता है तो उसकी प्रेजेंस आसपास के लोगों की भी हीलिंग करती है। यानी माइंडफुलनेस पर्सनल नहीं, कलेक्टिव हीलिंग की शक्ति है। माइंडफुलनेस स्प्रेड कलेक्टिव हीलिंग। सोचिए, अगर एक फैमिली में सिर्फ एक व्यक्ति भी माइंडफुल होकर रहता है, काम, पेशेंट और प्रेजेंट, तो उसकी एनर्जी पूरे घर का एनवायरनमेंट बदल देती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आसानी से हैंडल हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली कम हो जाते हैं। अब इमेजिन करिए, अगर पूरा कम्युनिटी माइंडफुलनेस अडॉप्ट कर ले तो सोसाइटी में हार्मनी और पीस बढ़ जाएगी। माइंडफुल लिविंग इन फैमिली कम्युनिटी। माइंडफुलनेस को आप अपने फैमिली और कम्युनिटी में छोटे छोटे एक्शन से स्प्रेड कर सकते हो। डिनर टेबल पर फोन्स हटाकर सिर्फ माइंडफुल ईटिंग करना, कॉन्वर्सेशंस में एक दूसरे को बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनना, बच्चों को प्लेफुल तरीके से माइंडफुल ब्रीदिंग सिखाना। ये छोटे प्रैक्टिसेस कलेक्टिव हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, टीचिंग चिल्ड्रन माइंडफुल ब्रीदिंग। इमेजिन करिए कि आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि जब भी वो गुस्सा या सैड महसूस करे तो बस 3 डीप ब्रेथ्स ले। आप उसे कह सकते हो, जैसे गुब्बारा भरते हैं वैसे इनहेल करो, और जैसे गुब्बारे की हवा निकलती है वैसे एक्सहेल करो। ये प्लेफुल एक्सरसाइज बच्चे को काम करना सिखाती है। धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि इमोशंस को प्रेस या एक्सप्लोड नहीं करना है, उन्हें ब्रीथ करके ट्रांसफॉर्म करना है। और यही हैबिट उसके पूरे जीवन में उसे इमोशनल स्ट्रेंथ देगी। थिच एनएचटी एचएनएच की विजडम। वो कहते हैं, when you plant a seed of mindfulness in someone else, you plant a seed of peace for the whole world. यानी जब आप माइंडफुलनेस किसी और को सिखाते हो तो आप दुनिया में पीस का एक बीज बोते हो। माइंडफुलनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसे अपने फैमिली और कम्युनिटी के साथ शेयर करो। बच्चों को प्लेफुल तरीके से सिखाओ और दूसरों को माइंडफुल प्रेजेंस का गिफ्ट दो। क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं तो हीलिंग सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहती, वो पूरे समाज तक फैल जाती है। चैप्टर 12, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में माइंडफुलनेस एक छोटी सी प्रैक्टिस लगती है, जैसे डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग या 5 मिनट साइलेंस। लेकिन थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, अगर आप इसे लगातार करते रहो तो धीरे धीरे माइंडफुलनेस एक हैबिट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाती है। माइंडफुलनेस एज अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस कोई 10 मिनट की मेडिटेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके हर काम का हिस्सा बन सकती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाना खाने से लेकर वॉकिंग तक, फैमिली कॉन्वर्सेशन से लेकर वर्क टास्क्स तक। जब माइंडफुलनेस आपके लाइफस्टाइल में घुल जाती है तो आप हर मोमेंट को अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ जीते हो। बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म माइंडफुलनेस। जब माइंडफुलनेस लगातार प्रैक्टिस होती है तो इसके बेनिफिट्स लाइफ चेंजिंग हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रिएक्ट करने की बजाय काम रिस्पॉन्ड करना। इमोशनल बैलेंस। गुस्सा, सैडनेस या फियर आपको कंट्रोल नहीं करते। इनर जॉय। हैप्पीनेस किसी फ्यूचर गोल से नहीं, प्रेजेंट मोमेंट से आने लगती है। थिच एनएचटी एचएनएच कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर दी फ्यूचर, इट इज समथिंग यू डिजाइन फॉर दी प्रेजेंट। लिविंग लाइफ एज मेडिटेशन। इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन बन जाए। खाना खाना ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ, काम करना फुल फोकस के साथ, दूसरों से बातचीत लव और कंपैशन के साथ, तो हर एक्टिविटी एक माइंडफुल मेडिटेशन होगी। और जब लाइफ इटसेल्फ मेडिटेशन बन जाती है तो पीस और जॉय नेचुरली आपके साथ रहती है, केओस के बीच भी। माइंडफुलनेस का असली मिरेकल तभी होता है जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाए। इसे सिर्फ शॉर्ट प्रैक्टिस मत मानो,
इसे लाइफस्टाइल बना लो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्ट्रेस रिलीफ, इमोशनल बैलेंस और इनर जॉय लाते हैं, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ एक चलती फिरती मेडिटेशन बन जाती है। क्योंकि माइंडफुलनेस टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है, ये लाइफ का एक नया तरीका है। कंक्लूजन। दोस्तों, हमने दी मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की इस पूरी जर्नी में सीखा कि माइंडफुलनेस कोई कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टूल है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता हमें परेशान करती है, लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि पीस और हैप्पीनेस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। एंगर, सैडनेस और फियर हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन माइंडफुल ब्रीदिंग और अवेयरनेस से हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर छोटा काम, चाय पीना, वॉकिंग करना, बर्तन धोना, अगर अवेयरनेस के साथ किया जाए तो वो मेडिटेशन बन सकता है। और सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि जब माइंडफुलनेस आपकी हैबिट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाती है, तो आपकी पूरी लाइफ ही एक चलती फिरती मेडिटेशन बन जाती है। थिच NHT HNH कहते हैं, माइंडफुलनेस इज द मिरेकल दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी मिरेकल कहीं बाहर नहीं है, मिरेकल आपके भीतर है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जाग जाते हो, तो याद रखो, हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं है, पीस किसी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं करती। असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रेजेंट में माइंडफुल होकर जीने से आता है। कॉल टू एक्शन। तो आज से एक छोटा स्टेप शुरू करो। हर दिन सिर्फ 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर इनहेल और एक्सहेल को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करो। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल देगा। और दोस्तों, यही मिशन लेकर आया है आपका अपना चैनल बुक पावर हिंदी, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की प्रैक्टिकल विजडम शेयर करते हैं जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी लाइफ को अपग्रेड कर सकती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि माइंडफुलनेस की जर्नी यही खत्म नहीं होती, ये आपकी नई लाइफ की शुरुआत है। तो चलिए, आज से माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं।